गुड मॉर्निंग क्लास 7। कल हम बोल चुके थे तुम लोग को कि तुम लोग को ये बनाना है डायग्राम। आज हम लोग इस डायग्राम को डिटेल में स्ट्रक्चर को नोटिस करेंगे, ठीक है। तो ये देखो टीथ का गम के अंदर का पोर्शन है, देखो कितना गहराई पे घुसा रहता है। उसके बाद ये वो पोर्शन है जो दांत बाहर दिखता है हम लोगों को, ठीक है। और ये जो पिंक पिंक सा है वो गम है। वाइट वाला पोर्शन जो है उसको क्या कहते हैं, देखो इनेमल कहते हैं। क्या कहते हैं? इनेमल। इट इज़ द हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ द ह्यूमन बॉडी प्रेजेंट ओवर डेंटाइन। डेंटाइन के ऊपर प्रेजेंट होता है। डेंटाइन कहाँ है? तो डेंटाइन इज़ द मेन स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ द टूथ। इट इज़ हार्ड कैल्सिफाइड येलोइश मटेरियल, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं। तो यहाँ देखो क्या लिखा है, क्राउन, ठीक है। क्राउन मतलब मुकुट, क्राउन का मतलब होता है मुकुट, ठीक है। क्राउन इज द एक्सपोज्ड पार्ट ऑफ द टूथ मेंट फॉर कटिंग, पियर्सिंग और च्यूइंग। टूथ माने दांत, दांत का वो पोर्शन जो एक्सपोज्ड हो, जो हम लोगों को दिखता हो, जब मुंह खोलते हो तो दिखता हो। देखो जो पोर्शन, देखो जैसे पेड़ है, पेड़ का जड़ नहीं ना दिखता है, पेड़ का ऊपर वाला पोर्शन दिखता है। पूरा पेड़ तो बहुत बड़ा है, जितना ऊपर है शायद उतना ही नीचे होता है ज़्यादातर, ठीक है। तो अब तुम सोचो कि जो पेड़ जितना ऊंचा है तुमको तो सिर्फ वो दिखता है जो धरती के ऊपर है। वैसे ही जो तुम्हारे मसूड़ा यानी कि गम्स के ऊपर है उसी को बोलते हैं क्राउन। जो गम्स के ऊपर हो उस पोर्शन को क्राउन कहते हैं। देखो क्राउन। नेक, नेक क्या है? तो नेक वो पोर्शन, इट इज स्लाइटली नैरोड पार्ट ऑफ द टूथ बिटवीन द क्राउन एंड द रूट एट द लेवल ऑफ द गम। ये वो पोर्शन है जो रूट और क्राउन के बीच में होता है, एकदम यहाँ, ठीक है। ये बहुत छोटा सा पोर्शन है, नैरो पोर्शन है यहाँ पर। इस वाले पोर्शन को नेक कहते हैं, गला, ठीक है। गला अलग है, ये अलग है, ठीक है। रूट इज द पार्ट ऑफ द टूथ विच इज इंसर्टेड इन द सॉकेट इन द जाव बोन। देखो जाव यानी तुम्हारे जबड़ा के अंदर ये घुसा हुआ पोर्शन जो है, ये पोर्शन को हम लोग क्या कहते हैं? रूट कहते हैं, ठीक है। और ये टोटल मिला के एक टीथ बनता है। तुम जितना दांत सोचते थे उतना दांत मामूली चीज़ नहीं है। अब देखो सबसे पहले हम लोग इनेमल के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। इनेमल जो है वो पोर्शन है, ठीक है, जो बॉडी में प्रेजेंट होता है, टीथ के बॉडी में प्रेजेंट होता है, टीथ में प्रेजेंट होता है, और वो वाइट रंग का होता है और हार्डेस्ट होता है, सबसे टफ सब्सटेंस होता है पूरे बॉडी का, सबसे हार्ड सब्सटेंस ये वाइट वाला पोर्शन। फिर आता है डेंटाइन। ये जो तुम्हारा इनेमल है वो डेंटाइन के ऊपर होता है। इट इज़ द मेन स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ द टूथ। इट इज़ हार्ड कैल्सिफाइड येलोइश मटेरियल। देखो ये डेंटाइन पोर्शन, देखो ये जो है यही हम लोगों का सारा नर्व्स को पकड़ के रखता है। ये जो तुम्हारे दांत में सेंसिटिविटी या कभी सुनते हो दर्द हो रहा है तो वो डेंटाइन पोर्शन की वजह से होता है। फिर आता है डेंटल पल्प एंड पल्प कैविटी। डेंटल पल्प एंड पल्प कैविटी देखो कहाँ पे है? डेंटल पल्प एंड पल्प कैविटी ये वहाँ पोर्शन हुआ जहाँ पे तुम्हारा सारा नर्वस सिस्टम और नर्व्स और फाइबर्स घुसा हुआ रहता है ना। इसके बारे में पढ़ो ध्यान से। तो डेंटल पल्प इज सॉफ्ट स्पॉन्जी, बहुत सॉफ्ट और स्पॉन्जी स्पॉन्जी सा होता है, मतलब गुलगुला टाइप का होता है। मास ऑफ द टिश्यू इनसाइड अ टूथ, टूथ के अंदर होता है, दांत के एकदम अंदर का पोर्शन है ये। द हार्ड डेंटाइन मेक्स अ कैविटी इनवर्ड्स। यही जो डेंटाइन है, हार्ड डेंटाइन जो है, ये तुम्हारा डेंटाइन पोर्शन जो है, हार्ड डेंटाइन, ठीक है, मेक्स अ कैविटी इनवर्ड्स। ये एक कैविटी, कैविटी मतलब खाली जगह, ठीक है। कैविटी का मतलब खाली जगह बनाता है, कॉल्ड पल्प कैविटी। ये जो डेंटाइन है यही एक खाली जगह बनाता है जिसको हम लोग पल्प कैविटी के नाम से जानते हैं। डेंटल पल्प इज फाउंड इन दिस कैविटी। डेंटल पल्प मतलब दांत वाला जो पल्प है इसी कैविटी में पाया जाता है। विच इज सप्लाइड विद ब्लड, कैपिलरीज एंड नर्व्स। खून से सप्लाई होता है, ब्लड सप्लाई होता है यहाँ पे, कैपिलरीज के सप्लाई से होता है ब्लड का सप्लाई, और नर्व्स का भी सप्लाई होता है, ठीक है। तो ये है तुम्हारा टोटल टीथ का पोर्शन, ठीक है। अब तुम कल सीखे थे 4 वैरायटी ऑफ टीथ, आज तुम लोगों को हम सिखाए हैं इस टीथ के बारे में पूरा एक्सप्लेनेशन, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग फिर से एक बार देखते हैं क्या है। सबसे पहले है क्राउन, जो मुकुट की तरफ बाहर दिखता है हम लोगों को, उसको बोलते हैं क्राउन। एक्सपोज्ड पार्ट, एक्सपोज्ड मतलब वो पार्ट जो दिखता हो, ठीक है। एक्सपोज्ड पार्ट मतलब वो पार्ट जो पार्ट दिखता हो। तो एक्सपोज्ड पार्ट ऑफ द टूथ मेंट फॉर कटिंग, पियर्सिंग और च्यूइंग इज कॉल्ड एज द क्राउन। फिर आता है नेक। इट इज स्लाइटली नैरोड पार्ट ऑफ द टूथ बिटवीन द क्राउन एंड द रूट एट द लेवल ऑफ द गम।
गम यानी कि मसूड़े के लेवल पे जो पार्ट ऑफ द टूथ है उसको नेक कहते हैं, ठीक है। फिर आता है रूट, इट इज़ द पार्ट ऑफ द टूथ विच इज़ इंसर्टेड इन टू द सॉकेट इन द जॉ बोन। जॉ बोन के अंदर ये इंसर्टेड रहता है सॉकेट के अंदर, ठीक है। इसी को बोलते हैं रूट। रूट, ये देखो जड़। अब देखो हम तुमको दिखाते हैं ध्यान से, ये देखो ये हो गया तुम्हारा जड़, ये पोर्शन पूरा जड़ हो गया जो अंदर घुसा हुआ है। ये वाला पोर्शन जो बीच का है इसको कहते हैं, ये जो पोर्शन है बीच का, ठीक है, इसको कहते हैं नेक। और ये जो पोर्शन है इसको कहते हैं एक्सपोज्ड पार्ट कॉल्ड एज क्राउन, ठीक है। अब आते हैं डेंटाइन, तो ये जो वाइट पोर्शन है उसको क्या कहते हैं, इनेमल कहते हैं, जो बहुत हार्ड होता है। डेंटाइन उसके अंदर होता है, डेंटाइन ही एक कैविटी बनाता है जिसको डेंटल पल्प कैविटी कहते हैं, और यही सारा काम करता है। अब लास्ट में हम लोग सीमेंट के बारे में पढ़ेंगे। सीमेंट इज़ अ हार्ड बोन, सीमेंट एक हार्ड बोन है, लाइक सब्सटेंस दैट कवर्स द डेंटाइन, डेंटाइन को कवर करता है, covers the dentine of root and connects it to the jawbone, connects it to the jawbone। तो रूट से कनेक्ट करता है, रूट को कनेक्ट करता है किससे, डेंटाइन से, और जॉबोन को जोड़ के रखता है, जॉबोन से जोड़ के रखता है टीथ को, ठीक है। तो ये सीमेंट वही काम करता है, वही जो सीमेंट का काम होता है, जोड़ना, ठीक है। तो ये डायग्राम और इसके साथ इसका पूरा एक्सप्लेनेशन और इसका सारा का सारा लेक्चर तुम लोगों को कॉपी में उतारना है, क्योंकि ये बहुत काम आता है। और टीथ के बारे में जब पढ़ रहे हो तो इतना तो जानना ही चाहिए। फिर देखते हैं, बोलता है टीथ हेल्प्स अस टू बाइट, चॉप, टीयर, ग्राइंड द फूड वी ईट। टीथ क्या चीज़ में मदद करता है, चॉप करने में, किसी चीज़ को चबाने में, बाइट करने में, काटने में, टीयर करने में, फाड़ने में, चीरने में, ग्राइंड करने में, उसको मिलाने में, एंड क्या, एंड ग्राइंड ही है। दिस प्रोसेस इज नोन एज च्यूइंग, इसी को च्यूइंग बोलते हैं, चिबाना, चबाना। ड्यूरिंग च्यूइंग द फूड इज मिक्सड विथ सलाइवा कंटेनिंग द वाटर, म्यूकस एंड एन एंजाइम सलाइवरी अमाइलेज। देखो ये एक एंजाइम का नाम है जो हमारे थूक में, सलाइवा में पाया जाता है। ये खाना को पचाने में मदद करता है, मिक्स करने में मदद करता है। द म्यूकस ल्यूब्रिकेट्स द फूड एंड सलाइवरी अमाइलेज डाइजेस्ट स्टार्च। देखो म्यूकस जो हमारे मुंह से निकलता है वो फूड को मिक्स करता है, और सलाइवरी अमाइलेज यानी कि वो एंजाइम क्या करता है, डाइजेस्ट करता है फूड का कौन सा पार्ट, स्टार्च को किस में बदल देता है, इनटू सिंपल शुगर, ठीक है, कॉल्ड माल्टोज, माल्टोज में बदलता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, तो माल्टोज में जब उसको बदलता है तो आगे देखते हैं तो क्या लिखा है, क्या लिखता है, देखो द च्यूड फूड इज ट्रांसफॉर्म्ड इन द फॉर्म ऑफ रफ बॉल्स विद द हेल्प ऑफ टंग, ठीक है, दैट हेल्प्स टू रोल द च्यूड फूड। तो ये जो च्यूड फूड है उसको टंग के थ्रू हम लोग इधर उधर मूव करके और उसके बाद उसको अंदर एंगल्फ कर लेते हैं, मतलब निगल लेते हैं, खा लेते हैं। इसके बाद आज इतना ही, कल हम लोग टंग के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे टंग का काम क्या है।